बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे, और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आजाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आजाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आजादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूं, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। जो इंसान हार नहीं मानता, हार उसको हरा नहीं सकती। ये खेलों की ग्राउंडों पे भी मेरा ये तजर्बा है। दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें तो यही आपको चीज नजर आएगी। कायद आजम, आप उनकी सिर्फ कायद आजम की जो आखिरी 7 साल हैं उनकी तारीख पढ़ लें। कोई भी 7 साल पाकिस्तान के बनने से पहले सोच ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान बनेगा। सारी आप अकाउंट्स पढ़ लें, वो कहते थे ये दीवाने का ख्वाब है, ये हो ही नहीं सकता। और नेल्सन मंडेला की फेमस सेइंग है कि इट ऑलवेज लुक्स इम्पॉसिबल अंटिल इट हैपेंस। हमेशा वो लगता है नामुमकिन हो जब वो हो जाता है। कोई भी सोच नहीं रहा था, देखते देखते वो साउथ अफ्रीका चेंज आ गया। कहने का मकसद ये है कि ये मायूसी मुसलमान के लिए गुनाह है। अपनी कौम को आखिर में कहना चाहता हूं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह। उसका फैसला होता है जब वो ऊपर लेके जाना होता है उसको। कोई आपको उससे पहले ना ऊपर ले जा सकता है। उसका जब फैसला हो जाता है, मिनट 1 मिनट आगे ना पीछे हो। ये जब आपका ईमान हो जाता है, आप आजाद हो जाते हैं। इसलिए ये खौफ को खत्म करें, ये डरा के धमका के हम ये कर देंगे वो कर देंगे और सारी कौम को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखना, ये कोई जिंदगी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे लिए गुलामी की जिंदगी से बेहतर मौत है। और मैं ये चाहता हूं जब हम सब ये स्पिरिट आ जाए, फिर एक कौम वो बनेगी जो अब पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं, तो आपने साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना, जो नजरिया पाकिस्तान था। मुल्क में जिस तरह की भी तरक्की हुई, अमीर अमीर हो गया और आम आदमी नीचे ही रहा। कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सका
जिधर अमीर और गरीब में फासला बढ़ता जाए। जो मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, याद रखें दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत थी जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की, और उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाल के मुसलमानों को एक अजीम कौम बनाया। आज चाइना की जो तरक्की हुई, चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30 साल में गुर्बत से निकाला, इसलिए वो आज दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन गया, और यही हमारी पाकिस्तान की ख्वाब है। आप में से वो आगे दुनिया में जाएगा जो अपने आप को चैलेंज करेगा, जिसके ख्वाब बड़े होंगे, जिसका ख्वाब, जब मैंने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते बनेगा जिनको नेमतें बख्शे, उनका जिंदगी आसान नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी पैगंबरों के सबके मुश्किल रास्ते, किसी का आसान रास्ता नहीं था, लेकिन मुश्किल रास्ता ही आपको ऊपर लेके जाता है। वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेइंग है कि I chose the path less trodden upon and that's what made the difference। ट्रॉडन पाथ पे तो सारे जा सकते हैं, जो भी दुनिया में ऊपर जाता है वो रास्ता लेता है जो बाकी नहीं जा सकते। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर गया तो याद रखें सारे उससे पहले या मर गए थे ऊपर पहुंचते पहुंचते, या फेल हो गए, तो वो भी ना करता कोशिश, क्योंकि लॉजिक ज़हन तो ये बताता था कि लॉजिक तो ये कहती है कि या मर जाओगे या फेल हो जाओगे। यहां फर्क होता है, जो अनट्रॉडन पाथ लेता है, कहता है नहीं मैं कर सकता हूं, फिर अल्लाह सलाहियत देता है, ताकत देता है। आप जिस तरह चैलेंज करेंगे आप अपने अंदर ताकत ढूंढते रहेंगे।